होगा। कॉपी किताबें बंद मत करो, मीटअप टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ वो भाइयों का स्वागत किया। जो तालियां नहीं बजाता उनका कैसे नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है कि जिन बेंचों से जिस जगह से उठकर गए थे उस जगह तक पहुंचना, ये हॉल तो इनके लिए नया है क्योंकि इनकी क्लासेस जहाँ चलती है, अभी आपका बैच यहाँ चल रहा है, उधर वाले हॉल में मैं होता तो फिर ये उन्हीं बेंचों पे पहुंचते जहां पर ये उद्मस्त उठाकर गए थे आपकी तरह, है ना। और अक्सर मैंने एक बार देखा है कहते हैं कि माँ सरस्वती के प्रांगण में क्या पता किस वक्त क्या मुख से निकल जाए। इनकी शक्ल देख के मैंने ना अभी ऑफिस में एक ही बात बोली कि बहुत दिन बाद दिखाई दिए, तो इन्होंने बोला कि सर खुशखबरी लेकर आए। तो फिर मैं समझ गया था क्योंकि अक्सर इन्होंने बहुत ज्यादा डांट खाई, बहुत ज्यादा, और जिसने डांट खाई होगी ऑब्वियस सी बात है उसने अच्छा बनने के लिए ही खाई होगी, समझ आई बात को। लेकिन इन्होंने कभी उसको दिल पर नहीं लिया। और आज ऊपर वाले ने भी कहता ना कि किसी के घर में सफलता आती है, माँ बाप के बुढ़ापे में सुख लिखा है और वो हमेशा औलाद के माध्यम से ही आता है, संतान के माध्यम से ही आता है। भगवान को उनके पास सुख पहुंचाना था, इसलिए बच्चों को सक्सेस का रूप दे देता है। और बच्चे तो बस संस्कारी होते हैं तो मिल जाता है, नहीं तो बस करोड़ों की भीड़ में से सपना करोड़ों का है, वहां पर पहुंचते हजारों की संख्या में है और चंद लोगों का सपना पूरा हो पाता है। तो बढ़िया बात ये रही कि साथ में तैयारी की, साथ में बदमाशी नहीं शरारतें की, और साथ में ही सीजीएल 2022 के माध्यम से पोस्टल असिस्टेंट मिले। लेकिन वो बात अक्सर कहते हैं कि एक बार मिलने के बाद संतोष और आत्म संतुष्टि जब किसी को मिल जाती है तो इसका मतलब है कि उसका प्रगति अब संभव नहीं है। नदी भी चलती रहती है, घड़ी चलती रहती है, तो इसका मतलब है लगे रहना चाहिए 100%। और आज वो मौका मिला है कि 2023 सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब मिली है, जो अपने आप में बहुत ये सिर्फ और सिर्फ 2021 में ये बच्चे आए थे। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं इनको 10-15-20 मिनट ना, मैं बताया था कि ऑफिस में आए थे, तो ऐसा ना मैं फिर माइंड पे जोर डाला। मैं जब शक्ल देख के जोर डालता हूँ कि क्या बात रही होगी उस वक्त, तो मुझे अच्छे से याद है कि बहुत बार इन्होंने मेरे से पूछा हुआ था कि सर जब कोचिंग पूरी होने को हो जाती थी तो कि भाई जैसे चलते चलते 6 महीने हो गए कि सर अब कैसे पढ़ना है, जीएस को कैसे पढ़ना है प्रैक्टिस क्लासेस में, तो खूब ही डांट खाते थे खूब। और लेकिन इनको पता था कि आज डांट खाते रहेंगे, कहते हैं कि भाई सुनार सोने को पीटता है तो ही जाके तपाता है तो ही जाकर ताव लगते हैं तो बात बनती है। और ये ताव लगकर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब मेरा भी जब एक्साइज इंस्पेक्टर में चयन हुआ था, और बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने भी वही चयन किया। और जब एक्साइज इंस्पेक्टर का चयन हुआ था तो मैंने उस दिन 8 से, मैं उस वक्त दिल्ली पढ़ा रहा था, सुबह 8 से रात 9:30 तक 13.5 घंटे मैंने पढ़ाया। और एसएससी की आदत होती है अक्सर रात में ही रिजल्ट देती है एसएससी, तो लगभग 8 बजे के आसपास से रिजल्ट आया होगा। तो मेरे को फोन के माध्यम से पता चला कि हाँ एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ है। तो लिटरली 8 से 9:30 लगातार पढ़ा रहे हैं, तो जब 13-13.5 घंटे पढ़ा दिया तो थकान तो आएगी, जो रोज का एक रूटीन प्रोसेस था। लेकिन मुझे सच में ही सुबह 3:30-4 बजे तक नींद ही नहीं है। मैं धक्के से सोने का प्रयास कर रहा कि सुबह भी उठ के दोबारा 13.5 घंटे चलना है, लेकिन इतनी अपने आप इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आशीर्वाद रहता है। और उम्मीद है कि इन भाइयों से सीखकर आपके अंदर भी वो एनर्जी जाएगी कि यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना है। और ये आज दोनों गुजरात में ज्वाइनिंग पर हैं, ये आए और ये इनका उनके घर के संस्कार है, तभी इनको कुछ मिलता है, सबको ही मिलता है। हमारे अंदर संस्कार थे तो भगवान हमको देता चला गया। अब आगे जब कहता है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, जितना आप झुके हुए रहेंगे लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और नहीं तो बांस का पेड़ है, ताड़ का ताड़ ही रहेगा, 60 फुट पर कुछ भी नहीं देगा।
तो ये वो जो चीज है कि साथ में तैयारी की गुजरात ज्वाइनिंग की आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 की आई हुई है और उसमें इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, सिलेक्शन 100%, वो तो फाइनल लिस्ट ही आ चुकी है। वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो एक जनरल सा रूटीन प्रोसेस होता है, ताकि उस वक्त डिपार्टमेंट को 1 महीने का समय मिल जाता है फाइलें इधर उधर ले जाने का, बस इतना सा प्रोसेस है और उसका कोई खास वो चीज़ है भी नहीं। तो बहुत बहुत मतलब अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। भाई ने बोला कि सर कल जैसी बात लग रही है कि जिस शहर में आपने संघर्ष किया, जिन गलियों में, जिन ऑटो में, किसी ऑटो में तुमको जगह मिली, किसी ने धक्का मार के बाहर निकाला, कभी बस में मिली तो मन ही मन बस में नीचे आके देखा कि इंस्पेक्टर बन जाओ फिर देखने वाले। जब कई बार ऐसा होता था कि जैसे प्रैक्टिस क्लास लग गई तो 2 बच्चों के एक साथ लग गई, तो भीड़ था तो कभी किसी का धक्कम फूकी, ये वो सारी चीज ना बाद में बड़ी याद आती है कि यार क्या यादें थी उस वक्त। ऐसा लगता था कि बस इसको फोड़ डालो, लेकिन उस गर्मी को अंदर ले लिया कि भैया कुछ भी हो जाए बनना है, और बहुत बढ़िया बात है। यही वो प्रदर्शित करते हैं कि अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो गांव के परिवेश से उठकर कहां पर पहुंचा जा सकता है। आज उन मापदंडों को जीना अपनों को ही है, बस सपने होते हैं माँ बाप के, उनको हमारी कमाई का इतना सा भी नहीं चाहिए होता है। सच्चाई तो ये, अगर हम ना भी लगेंगे ना तो भी उन्होंने अपने बहुत सारी जिंदगी जी ली और उनकी आगे भी निकल गई। इसलिए बस समय रहते सक्सेस अगर मिल जाती है तो उनकी उम्र एक समय पर बढ़ जाती है, और ये उनका जो चेहरे की टेंशन और चमक और ये सारी चीजें जब आप कभी इंस्पेक्टर बढ़ेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, उस रात आपको नींद नहीं आएगी। तो दोनों भाई आज जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हो गए हैं। पहले दोनों का सेम बैच, दोनों का पोस्टल असिस्टेंट, तो मतलब अब भगवान से उम्मीद यही है कि दोनों को सेम डेस्टिनेशन पर ऑफिस मिल जाए, तो कहना ही क्या है। तो बहुत जोरदार बधाई भीम सर आइए और और ये सम्मान के हकदार हैं, इनके इंटरव्यू जरूर जारी करेंगे। मैंने बोला कि अक्सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर हमें बुला लो, तो अक्सर जो भी ऑफिस में आ जाता है तो बुलाते हैं, तो ये साफा लेकर रहा हूँ इस वक्त पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको बुरा तो नहीं लगेगा, पहले इनको पहना दे। ये सम्मान के हकदार हैं जरूर, और क्योंकि ये कुछ बहुत सारे साफे बनवा के रखे हुए हैं आप सभी के लिए कि जब आप आएंगे तो तुरंत आपको बहुत अच्छा लगे जब आप आए। 8 जून के प्रोग्राम में पेरेंट्स को बुलाएंगे और उस दिन जरूर ऐसा लगेगा कि हाँ, और फिर इनकी कहानी जरूर सुनाएंगे, कहाँ से शुरू किया, क्या मुश्किलें आई। एक समय ऐसा भी आया कि सर इस बार तो नहीं होगा, मुझे इसके सबको बहुत अच्छे से याद है, सर नहीं होगा, लेकिन स्माइल कभी नहीं गई चेहरे से, हमेशा ऐसे मतलब फेल भी होता था तो आगे बताता सर फेल हो गए। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि भाई भगवान देगा, लेकिन समय लगता है, हर किसी को भावनाओं के साथ एग्जाम नहीं निकलता है, समय लगता है। और सब इन्हीं जगह से बच्चे बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के, मतलब नियरेस्ट बैच के बच्चे जब उठ कर आते हैं तो लगता है कि ये है मेहनत जो इन्होंने की, और ये अपनी मेहनत के बदौलती है, और ये आकर हमारा नाम ले देते हैं। ये तो बस एक इनके संस्कार हैं, और भगवान इनको खूब आगे बढ़ाए। ये तो सच्चाई ये है कि हमारा रोल उसमें 10% भी बहुत मुश्किल से होता है, 90% से भी ज्यादा एक बच्चे की खुद की मेहनत होती है, क्योंकि किस तरीके से प्रेशर झेलता है घर वालों का, घर की सिचुएशन देखकर, दोस्तों का, एक्सपेक्टेशन का, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन बच्चों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। इनका पूरा इंटरव्यू आपको सुनाएंगे आराम से यहीं पर बैठा कर, क्योंकि अभी तो ये ज्वाइनिंग पर जाएंगे, लेकिन सब इनको स्पेशली बुलाएंगे और इनको आना भी पड़ेगा क्योंकि हजारों बच्चों के सामने प्रोमिस होता है, क्योंकि इन्होंने भी सुना है बैठकर, इन्होंने भी देखा है कि उस स्टेज पर कैसे हम पहुंचे और हमें भी अच्छा लगेगा। तो जब एक मन में आ जाता है कि ये चेहरे आंखों में बस जाने चाहिए, ताकि हमें भी इनकी जैसा बनना। कि आज जीएसटी इंस्पेक्टर कोई छोटी पोस्ट नहीं है, आज सीधा सा जिस टाइम ये रिटायर होंगे सीधा सा 3.5 करोड़ रुपए तो सरकार इनको इसलिए देगी कि आप घर पे चले जाइए। बहुत बड़ी बात है। तो
तो ये एक फोटो जरूर ले लेना और मुझे भेज देना भाई, एक फोटो जरूर ले लेना भाई का, है ना। तो ये अपने अभी ये संस्कारी बच्चे और इस तरीके से बहुत बहुत भाई इनको लाइफ में खूब आगे बढ़े और खूब चले। और आपको आपने मिठाई तो लेकर आऊंगा, तो मिठाई का काफी देर से वेट था तुमसे, तुमको ध्यान था मैं भूल गया था, लेकिन तुमको ध्यान था कि मिठाई रह गई सर, मिठाई रह गई है ना। तो ये आपके ही हैं, आप तो मैं तो ले लूँगा यार, आप जरूरी है, मेरे से ज़्यादा जरूरी आप है, आपकी वजह से, क्योंकि टीचर जाना जाता है, मैं लूँगा, टेंशन ना लो, एक टीचर जाना जाता है, एक में रिजल्ट बच्चों की वजह से, बस मैं इसी में चले जाऊँगा, अरे मैं ले लूँगा, टेंशन ना लो। और अरे अब आपके हाथ से भी लेंगे। और अब बढ़िया बात ये है कि अब दोनों का सही उम्र में सिलेक्शन हो गया, तो अब दोनों की सही अच्छे से शादी भी हो जाएगी। जैसे जिसके लिए जैसे कई बार कहते हैं कि बच्चा समय पर आपको भगवान सब कुछ देगा, आप अपने कर्म को सही करते रहिए, मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सही कर्म करें, हो सकता है कि समय लग जाएगा, लेकिन आपको उसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ही मिलेगा। ये फिर मैंने इनसे पूछा भी कि मैंने अभी जैसे आपको बताया था ना कि भाई तुमने मेरे को फोन पे तो बताया नहीं, क्योंकि फोन नंबर अक्सर जब बैच खत्म होता है तो मैं फोन नंबर दे देता हूँ, लेकिन मैं बोलता ही हूँ कि फोन मत करना क्योंकि सारा दिन क्लास में रहता हूँ। फिर मैं इसलिए देता हूँ कि भाई अगर कोई बहुत जरूरी काम है या ऐसा लगता है कि सर के पास इसका समाधान होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। बस ये है, क्योंकि मेरा फोन का व्हाट्सएप मेरे बजाय मेरे से ज्यादा समय ऑफिस वाले ही चला रहे होते। तो अच्छा, अब ये होता है कि भाई मैंने इनसे बोला कि पिछले साल क्यों नहीं आए, तो बोला कि सर इंस्पेक्टर बढ़ के आना था। कई बार ना बच्चा यहाँ पे ठान के चला जाता है कि यार कुछ करना ही है, बहुत दिन हो गए हैं। तो 2022 में जब सिलेक्टेड बच्चों को बुलाया, उनको सम्मान किया, तो ये नहीं आए। ये अपने आप में कहते हैं कि बहुत बड़ी बात थी कि खुद को रोक के बैठना, खुद पे संतोष रखना कि कुछ भी हो जाए इस स्टेज पर हम चढ़ने के हकदार बनेंगे ही बनेंगे, और वो मेहनत आज रंग लाई है। तो एक बार बहुत जोरदार ताली उम्मीद है कि किसी दिन जब आप छुट्टी पर आएंगे तो बच्चों को आकर आराम से 1 घंटे में आप अपना समय देंगे कि किस तरीके से संघर्ष किया, और जो डायरी आपने बनाई होगी। हर बच्चे से हम लोग लास्ट में डायरी बनवाते हैं, मैं डायरी बनाना भी सिखाता हूँ। तो एक डायरी जो सिलेक्टेड बच्चा आएगा ना, एक 100% बात उसके पास एक डायरी पक्की मिलेगी, 100% है। वो डायरी बनाना सिखाना, कैसे लिखा, फिर धीरे धीरे उसमें फिर धीरे धीरे खुद ही परफेक्शन ले आता है बच्चा उसमें कि ये परफेक्शन होना चाहिए। शुरू में बहुत सारी चीजें कहते हैं कि चलते 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 पता चलता है, गिरते उठते की अच्छे तरीके से। और इस तरह के मतलब कि जो दौड़ सकता है उसको तेज दौड़ाने में कोई कला नहीं है, जो चल नहीं सकते उनको दौड़ाने में बहुत कला लगती है। जिस जगह पर राजस्थान की भूमि में रेलवे है, छोटा डिपार्टमेंट, पटवारी बन जाओ, ये बन जाओ, इस जगह की जो जकड़न है, इस जकड़न को तोड़ने में बहुत मेहनत लगी है। और अब धीरे धीरे हमें लगता है वो जकड़न टूट गई है, क्योंकि काफी संख्या के अंदर जब स्टूडेंट हो जाते हैं, तो अब जैसे इनके गांव के अंदर वो किसकी बात है कि इन बच्चों के गांव में घर तक क्या 2 4 5 गांव तक ये बात गई होगी कि भैया एक जीएसटी इंस्पेक्टर ये तो चीज होती है, और हमारे बच्चे भी जीएसटी इंस्पेक्टर बने। अब काम ये अपना ही करेंगे जिंदगी भर, लेकिन ये जो दुआएं मिली ना कि कितने बच्चों को ना चाहते हुए, अनकही ना नहीं देखते हुए, पता भी नहीं है कितने लोग इनसे इंस्पायर होकर सोचे कि भाई अब इस फील्ड में जाना है, भाई कुछ पढ़ना है। ये है असली कमाई, और यही आपको कहता ना कि भाई फिर ये दुआएं मिलती हैं जो अपने आप में बहुत कुछ लौट कर मिलता है। तो ये आपको किसी दिन वो डायरिया भी लेकर आएंगे, तो कोई किसी दिन रखेंगे कोई प्रोग्राम, और उस दिन आपको जरूर बुलाएंगे। आज आए थे तो आपसे मिल लिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको, खूब। और ये फोटो बड़ा अच्छा लग रहा है, और पहला एक फोटो हमारा ले लीजिएगा ताकि बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये इसकी तो मुंह में स्माइल रहती ही है ना। तो मैं भी स्माइल ले लेता हूँ, नहीं तो कोई पूछेगा सोचेगा कि सर क्यों। और एक सेल्फी जरूर हो जाए, ताकि एक सेल्फी हो जाए ताकि आपको लगे कि
परजीवी हमारे इनको भी यहाँ तक पहुँचाना, मैंने बोला ना बहुत दम लगता है भाई। जो चल नहीं सकते उनको दौड़ाना, जो दौड़ सकता उसको तेज दौड़ाने में क्या मशक्कत है, कोई भी मशक्कत नहीं लगती है। तो आपको खूब शुभकामनाएं और फिर से आप जरूर आप माँ बाप के साथ जरूर आएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, आप यहाँ तक पहुँचे।